तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, आपने मेट्रो को बहुत ज़्यादा देखा होगा, इसमें सफ़र भी किया होगा और इसके बारे में सुना भी होगा, क्योंकि देखा जाए तो भारत में मेट्रो धीरे धीरे बहुत सारे शहरों में जाती जा रही है। कभी दिल्ली में, कभी कोलकाता में, मुंबई में, बेंगलोर में, जयपुर में, कोच्चि में, चेन्नई में, बहुत सारे शहरों में यहाँ पर मेट्रो रेल हो चुकी है, जो काफ़ी ज़्यादा सीमलेस कनेक्टिविटी और अफोर्डेबल प्राइस में यहाँ पर लोगों को परिवहन का साधन उपलब्ध कराती है। तो अभी तक तो आपने ये देखा था कि मेट्रो ट्रेन होती है जो ईएमयू टाइप की होती है, मल्टीपल यूनिट जो बिजली से चलती है, और इसके अलावा जो स्टेशन होते हैं वो भी छोटे होते हैं और पटरियों पे चलती है। तो आपने इसके बारे में तो सुना ही है। लेकिन यहाँ पर कोच्चि शहर में एक ऐसी मेट्रो चलाई जा रही है जो पानी पर चलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कोच्चि वाटर मेट्रो की, जो बोट होगी, एक तरीके से फेरी टाइप होगी, और उसमें वो सारी सुविधाएं होगी जो एक प्रॉपर मेट्रो ट्रेन में दी जाती है। तो क्या है ये मेट्रो और किस तरह से ये मेट्रो चलाई जाएगी, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो आपने मेट्रो के बारे में तो सुना ही होगा, और भारत में ये मेट्रो ट्रेन काफ़ी सारे शहरों में चलती है, तो आपने इसमें सफ़र भी किया होगा। वैसे देखा जाए तो इसकी शुरुआत यूके के लंदन शहर से हुई थी, जहां पर पूरे शहर को अंडरग्राउंड रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए लंदन में मेट्रो ट्रेन बनाई गई थी, और इसे लंदन ट्यूब कहते हैं, जो आज भी चलती है। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि एक बड़े शहर को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेट्रो को बनाया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रियों को परिवहन का साधन उपलब्ध कराया जा सके अफोर्डेबल प्राइस में। और लंदन से शुरुआत होने और वहां पर सफल होने के बाद ये सिस्टम पूरी दुनिया में फैल गया, और भारत में 1980 के दौर में सबसे पहले कोलकाता में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर भारत के कई सारे बड़े बड़े शहरों में ये मेट्रो ट्रेन बन गई, जैसे कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, नोएडा, जयपुर, लखनऊ, हैदराबाद, कोलकाता, कोच्चि, चेन्नई और नागपुर जैसे शहरों में ये चल रही है, यहाँ पर चलनी शुरू हो गई। तो ट्रेडिशनली ये कॉन्सेप्ट होता है कि EMU यानी कि इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को रेलवे ट्रैक पर 5-10 मिनट की फ्रीक्वेंसी पर चलाया जाता है, और ये जमीन के नीचे भी चलती है, ग्राउंड लेवल पर भी चलती है और ओवरग्राउंड भी चलती है। लेकिन यहाँ पर कोच्चि में देश की पहली ऐसी मेट्रो चलने वाली है जो ट्रेन पर नहीं चलेगी, पटरी पर नहीं चलेगी, जो पानी पर चलेगी। बेसिकली ये वाटर मेट्रो होगी, जो एक फेरी होगी, लेकिन उस फेरी में वो सारी सुविधा होगी जो किसी मेट्रो में होती है, और इसे मोदी जी इनॉग्रेट भी कर दिया है, मोदी जी ने। तो जागरण जो उसका आर्टिकल है ये अप्रैल 23 का, पीएम नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट इंडियाज फर्स्ट वाटर मेट्रो विल इंप्रूव कनेक्टिविटी अराउंड कोच्चि। तो ये एक दिन पहले का है, न्यूज़ 18 का भी आर्टिकल है ये, कोच्चि वाटर मेट्रो टू इंडिया टू गेट इट्स फर्स्ट वाटर मेट्रो दिस वीक ऑल अबाउट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ये भी 23 अप्रैल का ये आर्टिकल है। तो ये एक दिन पहले ही मैं इसको बना रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कि भारत और साउथ एशिया की पहली वाटर मेट्रो को लॉन्च कर दिया गया, और इसके लिए केरल के सीएम पिनरई विजयन ने 22 अप्रैल को ट्वीट किया है, और अपने ट्वीट में यहाँ पर ये बताया कि कोच्चि मेट्रो केरल का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसमें कोच्चि शहर के 10 टापुओं को वाटर मेट्रो से कनेक्टिविटी दी जाएगी। और KWM यानी कोच्चि वाटर मेट्रो में 48 वाटर मेट्रो बोट और 38 टर्मिनल यानी कि बोट स्टेशन होंगे, और इसे बनाने में टोटल खर्च 1136 करोड़ रुपए का आया है, जिसे केरल सरकार ने और KFW ने फंड किया है। मैं आपको बता दूं कि KFW एक जर्मनी की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है जो सस्टेनेबल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करती रहती है। तो इस वाटर मेट्रो को बनाने में विदेशी मदद भी ली गई है। तो इस तरह की ये वाटर मेट्रो दिखाई देती है। आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से वातानुकूलित है, AC लगा हुआ है इसमें, और जो कोच्चि शहर है इसमें यहाँ पर इसको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहाँ पर ये चलाई जा रही है ट्रायल की बेसिस पर। वाटर मेट्रो 09 कुछ इस तरह से ये वाला जो नंबर है, इसी तरह का, और इसी तरह की लगभग बहुत सारी यहाँ पर 78 वाटर मेट्रो बनाई गई है। और आप देख सकते हैं जो फ्रंट का सीट है, जहाँ पर ये ट्यूब लगी हुई है ऑरेंज कलर की, यहीं पर ही इसका जो ड्राइवर है, जो टेक्निकल भाषा में इसको सेलर बोलते हैं, जो नाव वाव चलाते हैं, तो जो सेलर है उसके केबिन दिया गया है। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रहा पीछे से इसका किस तरह से दिखता है बैक साइड से, और कुछ इस तरह से यहाँ पर ये वाटर मेट्रो दिखती है, आप देख सकते हैं। और ये रहा इसका स्टेशन, वाटर मेट्रो का स्टेशन है ये, जहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है, जहाँ पर ये वाटर मेट्रो आएगी, और यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं उनको यहाँ पर ड्रॉप एंड पिकअप करेगी। और इसके जो पीछे जो बिल्डिंग दिखाई जा रही है, यहाँ पर ही ऑटोमेटिक टिकट फेयर का सिस्टम है, जहाँ पर टोकन वगैरह दिया जाता है, और इस टोकन से यहाँ पर आप स्टेशंस वगैरह घूम सकते हो, यहाँ पर आ जा सकते हो। जैसे कि मेट्रो में होता है ना, एक टोकन मिलता है, उसको दरवाजे पर लगाने से यहाँ पर जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट वाटर मेट्रो में भी लाया गया है।
और कुछ ये अंदर से ऐसे दिखाई देती है जैसे कि आपको पता है कि मेट्रो में भी आपको इसी तरह की प्लास्टिक की सीटें देखने की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर जो वाटर मेट्रो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो सीटिंग कैपेसिटी है वो भी ज़्यादा है, और इसी की तरह से यहाँ पर जो स्टैंडिंग कैपेसिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि इतनी चौड़ी तो है ये मेट्रो, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर स्टैंडिंग कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा दी गई है, जैसे कि मेट्रो ट्रेन में या फिर लोकल ट्रेन में दिखाई देता है ना ऊपर स्टैंडिंग के लिए हाथ पकड़ने का, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये दी गई है। तो बैठने की सीटिंग कैपेसिटी अलग और खड़े होने की कैपेसिटी अलग है इसकी। तो ये वाटर मेट्रो कोच्चि और कोच्चि के आसपास के 10 टापुओं को आपस में कनेक्ट करेगी, और इसमें अभी के लिए टोटल 16 रूटों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और कोच्चि वाटर मेट्रो से शहर के ट्रैफिक को जाम और महंगे ट्रैवल फेयर से भी निजात मिलेगी। और इस वाटर मेट्रो का फ्रेमवर्क कुछ इस तरह का बनाया गया है कि ये 1 लाख पैसेंजर को एक दिन में हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इसकी जो कैपेसिटी है वो 34,000 पैसेंजर की होगी। लेकिन जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी तो तब इसकी जो वाटर मेट्रो है इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख पैसेंजर की पर डे कैरी कर सकती है ये वाटर मेट्रो। आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा जो पैसेंजर है उसको ये एक दिन में कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो हासिल हो जाएगी जब ये पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जो बोट इस पूरे सिस्टम में इस्तेमाल होगी वो पूरी तरह से इको फ्रेंडली बोट होगी और इन्वायरमेंटल का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और कोच्चि वाटर मेट्रो की बोट में लिथियम टाइटेनेट ऑक्साइड बैटरी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें चार्ज होने में सिर्फ 20 मिनट ही लगते हैं। और इन बैटरियों की जो लाइफ स्पैन है वो भी 10 साल तक की होती है, यानी कि अगर आप फ़ोन इस्तेमाल करते हो तो चार्ज होने में घंटों लगा देती है और फ़ोन की जो बैटरी है उसका लाइफ स्पैन भी काफ़ी कम होता है। लेकिन कोच्चि वाटर मेट्रो में जो बैटरी इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली बैटरी है। और वाटर मेट्रो पूरा होने के बाद इसमें 38 स्टेशन होंगे और 78 बोट होगी। और इसकी जो खास बात यह है कि इस पूरे रूट को सिर्फ 10-15 मिनट में ही 15-20 मिनट में ही 10-15-20 मिनट में ही पूरा कर सकती है, जो इको फ्रेंडली होने के साथ साथ टाइम भी बचाती है। और इससे काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे बोट राइड स्मूथ होने के साथ साथ काफ़ी कंफर्टेबल भी है। और 25 अप्रैल को ये शुरू होने के बाद 26 अप्रैल से कोच्चि वाटर मेट्रो का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। कोच्चि वाटर मेट्रो और कोच्चि मेट्रो रेल के एमडी लोकनाथ बेहड़ा ने यहाँ पर इसके रूट के बारे में बताया है। जो पहला रूट होगा 26 अप्रैल को इसका पहला रूट शुरू होगा, जो हाई कोर्ट से वाइपिन जाएगा। इसकी शुरुआत सुबह में 7:30 बजे हो जाएगी। और वहीं जो दूसरा रूट है वो 27 अप्रैल को शुरू होगा, जो वाइटिला से काकानाड जाएगा। और इसका जो बेस फेयर होगा वो 20 रुपये होगा एक सिंगल जर्नी का, यानी कि सबसे कम जो फेयर होगा वो 20 रुपये होगा। लेकिन जो मैक्सिमम फेयर जाएगा, जिसको ज़्यादा दूर तक जाना होगा, उसके लिए यहाँ पर 40 रुपये देने होंगे आपको। और सिर्फ सिंगल जर्नी का टिकट ही नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको सीज़न टिकट भी दिए जाएंगे और इन सीज़न टिकट पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 3 सीज़न टिकट ऑफर की गई है, वीकली, मंथली और क्वार्टरली, जिसमें अगर आप मंथली टिकट खरीदोगे तो आपको यहाँ पर 180 रुपये देने पड़ेंगे। इसकी वैलिडिटी 7 दिन की होगी और इसमें 12 जो ट्रिप है वो ऑफर की जाएगी। अगर आप मंथली टिकट लोगे, मंथली पास लोगे, तो इसकी जो वैलिडिटी है वो 30 दिन की होगी, जिसमें आपको 50 ट्रिप दी जाएगी। इसकी जो कॉस्ट होगी वो 600 रुपये होगी। और इसका जो क्वार्टरली पास है, यानी कि 3 महीने का जो पास है, उसमें 3 महीने की जो वैलिडिटी होगी, यानी कि 90 दिन की वैलिडिटी होगी, लेकिन इसमें आपको 150 ट्रिप दी जाएगी और इसकी जो कीमत है वो 1500 रुपये होगी। तो यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं, यहाँ पर जो इसके पैसेंजर है, उनको यहाँ पर जो अगर आप मंथली पास लोगे, क्वार्टरली या फिर वीकली पास लोगे, तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा, जो नॉर्मली हर मेट्रो में होता है। ठीक इसी तरह से यहाँ पर जो मेट्रो है, वाटर मेट्रो, इसमें भी देखने को मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपके पास कोच्चि मेट्रो का कार्ड है तो तब वो कार्ड भी आप इस वाटर मेट्रो में इस्तेमाल कर पाओगे, क्योंकि देखा जाए तो कोच्चि मेट्रो रेल की जो कंपनी है वही कंपनी कोच्चि वाटर मेट्रो को चलाती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर वाटर मेट्रो को बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी थी भाई, जब वहाँ पर पहले से ही मेट्रो ट्रेन चलती है। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि केरल का जो तटीय इलाका है वहाँ पर आपको बहुत सारे टापू मिलेंगे और वहाँ की जो तट रेखा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कटी फटी है, जिसकी वजह से केरल और इसके जो शहर है उसमें रहने वाले लोग वाटर ट्रांसपोर्ट से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। और लगभग 100 साल पहले केरल के तटीय इलाके के 90% लोग बोट के जरिए इसमें ट्रैवल किया करते थे। और आपने भी देखा होगा कि केरल में अक्सर आज भी लोग बोट का इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि केरल में नदियाँ और नहरों की कोई कमी नहीं है और वहाँ पर बोटिंग करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो केरल में बोटिंग करना काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था और लोग इसी से ही आते जाते थे और अपनी छोटी छोटी बोट में अपना सामान भरकर आसपास के शहरों में बेचने जाते थे और वहीं बोट पर ही बेच देते थे। तो यहाँ पर बोटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। बोटिंग जो थी वो वहाँ पर परिवहन का मुख्य साधन होता था 100 साल पहले। लेकिन धीरे धीरे केरल में तरक्की होती गई और केरल में सड़कों का निर्माण, ब्रिज का निर्माण भी काफ़ी ज़्यादा होने लगा। नई नई सड़कें और ब्रिज बनने की लगी, जिससे बोट का जो चलन था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा कम हो गया और रोड के ज़रिए यात्रा करना आसान हो गया। लोगों ने धीरे धीरे बोट को छोड़कर सड़कों से यात्रा करना शुरू कर दिया और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि 100 साल पहले केरल के 90% लोग बोट का इस्तेमाल करते थे, तो अब ये बोट का जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या गिरकर सिर्फ 3% ही रह गई है।
और इस चीज़ से ट्रैफिक कंजेशन हो गया और एयर पोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि बोट इस्तेमाल जो करते थे वो बहुत ज़्यादा सस्टेन होती है, यानी कि अगर उसमें आप बोट लगा दोगे तो वो फास्ट स्पीड से बन जाएगी, लेकिन ज़्यादातर जो लोग थे वो चप्पू से चलाए जाते थे, जिससे कोई पोल्यूशन निकलता ही नहीं था। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो गया यहाँ पर, और जो इसका जो सारा का सारा ट्रैफिक था वो रोड पर डाइवर्ट होने से रोड भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गई, और लोगों ने शहरों की तरफ भी शिफ्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि देखा जाए तो जो तरक्की थी वो गाँव में नहीं थी बल्कि शहरों में थी। शहरों में ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़्यादा पैसा मिलता है, वहाँ पर कमाई के ज़्यादा साधन होते हैं। गांव में इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है गांव में, शहरों में ज़्यादा होता है। तो लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ शिफ्ट होने लगे, जिसकी क्या हुआ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन शहरों की बढ़ गई, जिससे क्या हुआ, रोड पर और ज़्यादा कंजेशन बढ़ गया, भीड़ बढ़ गई रोड पर, और जो शहर थे वो अनप्लान्ड अर्बन ग्रोथ देखने को मिली। लेकिन सड़कें वैसी की वैसी थी, ग्रोथ तो हो रही थी शहरों की, बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही थी, लेकिन सड़कें तो वही थी ना, उसकी कोई प्लानिंग नहीं हो रही थी। अगर मैं प्राइवेट व्हीकल का रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और इस चीज़ से हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, डबल हो गए हैं प्राइवेट व्हीकल के जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। और कोच्चि को तो वेनिस सिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आपको तो पता ही होगा कि इटली का वेनिस शहर अपनी नहरों के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और वहाँ की बोटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो कुछ इसी तरह से कोच्चि में भी हालात है, और यहाँ पर भी आपको जगह जगह पर वाटर बॉडी मिल जाएगी, नहरें मिलेगी, नदियाँ मिलेगी, जिस पर बोटिंग होती है। तो इसी चीज़ को देखते हुए ही कोच्चि में वाटर मेट्रो बनाई गई है, जिसमें 78 मेट्रो बोट जो टोटल 76 किलोमीटर के रूट को कवर करेगी, और इस 78 बोट में 23 बोट की जो क्षमता है वो 100 लोगों की होगी, जबकि जो बाकी की 55 बोट है उनकी क्षमता 50 लोगों की होगी। तो इस तरह से यहाँ पर कोच्चि में मेट्रो बनाई गई है जो पानी पर चलती है, यानी कि वाटर मेट्रो। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।